Bismillahirrahmanirrahim. Class 8th, this is your lecture for chapter number 1, which we are going to continue now. In the previous lecture, we have studied about problem solving. This was chapter number 1. So today, first of all, I'll start my lecture by recapping the previous lecture. That in previous lecture, we have studied about problem solving and सेकेंड टॉपिक हमारा क्या था, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम. हमने ये दोनों टॉपिक जो थे अपनी प्रीवियस एपिसोड में, प्रीवियस अपनी वीडियो में ये डिस्कस किए थे. आज का हमारा टॉपिक है प्लान अ सॉल्यूशन. ठीक है, जब हम कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम को लेके चलते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप किसी स्ट्रेटजिक प्लान के थ्रू उसको लेके चलते हैं. ऑलराइट, और उस प्रॉब्लम को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने आपको बताया था कि वी गैदर द पॉइंट्स बाय 5 W's, that is who, what, when, where and why. So coming back to the next topic, planning a solution, that how we plan a solution. For that we have some strategies in here. Okay, planning a solution strategy number 1, divide and conquer. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, वो ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड करती है. लाइक एज यू कैन सी इन हेयर दैट आई हैव मेड अ क्लाउड, दैट इज़ इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. और ये जो अब जब आप इस प्रॉब्लम के ऊपर डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल अप्लाई करोगे, that biggest problem is going to be divided into the smaller portions. As you can see that I have drawn my picture in here, that these are the small problems. All right, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए आपने जब उसकी सोल्यूशन को प्लान करना है तो आपके पास कुछ स्ट्रेटजी नंबर 1 क्या थी, डिवाइड एंड कॉन्कर. सेकेंड स्ट्रेटजी इज़ guess, check and improve. All right, this is your strategy number 2. The designer guesses a solution to problem and then checks the correctness of the solution. If the solution is not according to the expectations, then he or she refines the solution. The refinement is an iterative process. All right, आप किसी भी सोल्यूशन की करेक्टनेस को फाइंड आउट करते हो कि वेदर जो भी आपने सॉल्व करके अपना आंसर निकाला है वो करेक्ट है या नहीं. अगर तो वो करेक्ट नहीं है, देन द प्रॉब्लम सॉल्वर हैज़ टू गो फॉर द रिफाइनमेंट्स. वो रिफाइनमेंट्स के लिए जाता है. ठीक है, और रिफाइनमेंट्स मीन्स कीप ऑन चेकिंग. रिफाइनमेंट मीन्स आप बार बार अपने सोल्यूशन को चेक करते हो कि उसका आंसर आपको सही मिल रहा है या नहीं, आप उसके सोल्यूशन तक पहुंच रहे हैं या नहीं. ऑलराइट, और ये जो आप बार बार कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलाते हो, दिस इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस. लाइक यू कीप ऑन गोइंग, सॉल्व द प्रॉब्लम. दिस इज़ द आइटरेटिव प्रोसेस. ऑलराइट, okay, so our next strategy is going to be acted out. All right, how you act the strategy, that when any designer defines the list to do task, afterwards he or she performs the task. So उस चीज़ को गेस कर लिया, चेक कर लिया, इम्प्रूव कर लिया, तो आपके पास एक टू डू टास्क आ जाएगा. ऑलराइट, द टू डू टास्क मीन्स जो काम आपने करना है वो आप लिस्ट बना लोगे और उसके बाद यू कीप ऑन performing the task. All right, the next strategy is going to be the prototype. See how you're going to draw the representation, how you're going to draw the solution. This technique draws a pictorial representation of the solution. It is not a final solution. ये बात आपको याद रहे कि अभी final solution हमें नहीं मिला. It may help a designer to understand the important components of the solution. क्या पता ये डिज़ाइनर आपको हेल्प करे कि कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट आपको कंपोनेंट मिल जाए सोल्यूशन में. ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफाइनिंग अ कैंडिड सोल्यूशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैंडिड? कैंडिड का मतलब होता है बेटा अनप्लान्ड. जब आप किसी चीज़ के लिए प्लान नहीं करते, किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं हो, उसको आप कहते हो दैट इज़ अ कैंडिड. ओके, अब फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में एक सर्वे आया है कि लाइक यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके स्कूल में कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. तो आप क्या करोगे कि एक रफ सा एस्टीमेट लगा दोगे कि इस क्लास के बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं, दूसरी क्लास के बच्चे भी क्रिकेट खेलते हैं. सो आप एक कैंडिड सोल्यूशन उनको दे दोगे कि दिस इज़ द अमाउंट, कि इतने बच्चे हमारे स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं. बट अगर आप 1 बाय 1 हर क्लास में जाओ और प्रॉपर्ली बच्चों से जाके उनके व्यूज़ पूछो कि कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, किस किस क्लास में किसके साथ खेलते हैं,
तो आप ये कह सकते हो कि आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेटर्स स्कूल में मिल सकते हैं। सो बेसिकली बेटा जो आपकी कैंडिडेट सोल्यूशन है, आपकी जो कैंडिडेट सोल्यूशन है दैट इज़ स्पॉन्टेनियस, दैट इज़ अनप्लैंड एंड इट ऑल्सो सेव्स योर टाइम। ऑलराइट, अब वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को देखेंगे। स्पॉन्टेनियस मीन्स एट द स्पॉट, ऑलराइट, उसी टाइम जब आप कोई चीज़ को प्लान करते हो दैट इज़ स्पॉन्टेनियस, वो भी कैंडिडेट सोल्यूशन में आता है। अनप्लैंड, जिस चीज़ के बारे में आपने प्लानिंग नहीं की, जिसके बारे में आपने सोचा हुआ नहीं है। और सेव्स टाइम मीन्स कि आप कैंडिडेट सोल्यूशन एक ऐसा क्विक सर्वे है कि ये आपको ज़्यादा लंबी सोल्यूशन की तरफ जाने नहीं देता, बस ये रफ सा सर्वे अनप्लैंड स्पॉन्टेनियसली आपको एक सोल्यूशन दे देता है। सो बेसिकली वी कैन से दैट हमारा जो कैंडिडेट सोल्यूशन है ये हमारा स्पॉन्टेनियस है, अनप्लैंड है एंड इट सेव्स टाइम। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिंग अ बेस्ट सोल्यूशन। वी हैव डिफाइंड दिस वन। हमने अभी कैंडिडेट सोल्यूशन को देखा बेटा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिंग अ बेस्ट सोल्यूशन। जब आप अपनी बेस्ट, जो सबसे प्रॉपर, एक सबसे लेवल्ड और सबसे बेटर सोल्यूशन है, आप उसकी तरफ जाते हो तो उसके क्या स्टेप्स हैं। सो बेटा जब आपके पास काफ़ी सारे सोल्यूशंस आ जाएंगे, यू हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, ठीक है। यू कैन हैव द गुड सोल्यूशन, यू कैन हैव द बेटर सोल्यूशन, बट when you have the best solution you can select it, all right। so basically जो तमाम solutions में से सबसे best solution है, you find it out, all right बेटा। these are the 4 points that I want you to read from your book, all right। ये points आपने खुद से read करने हैं and you have to understand the points। if you have any problem you can easily ask me, all right। our next topic is that we are heading today now is flow chart, ठीक है। फ़्लो चार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इसके बारे में अक्सर सुना भी होगा कि हम जब भी किसी किस्म के डाटा की, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन की जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो फ़्लो चार्ट होता है। लेट्स सी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। साइड पे बेटा फिगर 1.6 में आपको नज़र आ रही है एक पिक्चर बनी हुई है, ओवल है, रेक्टेंगल शेप है एंड देन आपके पास 2 रेक्टेंगल शेप्स और हैं एंड देन यू कैन सी देयर इज़ एन ओवल शेप एंड द फ्लो चार्ट इज स्टॉपिंग हियर। बेटा दिस इज़ द बेसिक व्यू ऑफ अ फ्लो चार्ट, कि आप अपने फ्लो चार्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, ऑलराइट। सो बेसिकली बेटा हम क्या, so basically we are going to discuss flow charts and I have written some points in here that we are going to discuss the definition of flow chart, importance of flow chart, requirements and symbols, okay। so let's see first what is the definition of a flow chart. The pictorial representation of the flow of data, all right। A flow chart is a graphical representation of a steps to solve a problem. We use symbols for each step and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. तो बेसिकली बेटा आप अपने किसी भी किस्म के डाटा के फ़्लो को जब किसी भी पिक्चर में सॉल्व करते हो, किसी इंफॉर्मेशन के फ़्लो को किसी पिक्चर्स में आप उसको एम्बेड करते हो, वी कॉल इट अ फ्लो चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखो एक सिंपल एग्जांपल आपको दी हुई है शूज़ एंड सॉक्स पहनने वाली, ऑलराइट। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से फ़्लो चार्ट में आप उसको स्टार्ट करोगे, फ़्लो चार्ट में उसको लिखोगे स्टार्ट, फिर आप एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाओगे, दिस इज़ द प्रोसेसिंग। जब आप किसी भी किस्म की कोई काम हो रहा है, आप उस चीज़ को शो करते हो फ्लो चार्ट में, तो आप एक रेक्टेंगुलर शेप को यूज़ करते हो। टेक शूज़ एंड सॉक्स, then again the processing is going on, we wear socks, then processing is again going on, we wear the shoes, and then जब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, हमने एंड में ओवल शेप के साथ उसको स्टॉप कर दिया। एंड व्हाट आर दीज एरोज, दीज एरोज आर दी डाटा फ्लो, यानी कि आपका काम कॉन्टीन्यूस हो रहा है, ऑलराइट। ओके, सो नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है बेटा, ये बेसिकली आपके सोल्यूशन को वेरीफाई करता है, ऑलराइट। इट बेसिकली वेरीफाइज द सोल्यूशन, उसके बारे में आपको बताता है। दूसरी इसका इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि आप अपने प्रॉब्लम को बहुत आसानी से समझ लेते हो, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। और लास्ट पॉइंट इसका क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कम्युनिटी, इट्स कम्युनिकेटेबल, ऑलराइट। ये कम्युनिकेटेबल है, लाइक आप इजीली अपना मैसेज, अपना प्रॉब्लम, अपना डेटा, अपना फ्लो शो करा सकते हो,
ठीक है, ईजी है, हर एक को समझ आ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ जाता है। फ्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं बेटा? आपको रिक्वायरमेंट्स जाहिर सी बात है, there are some requirements you need to know about, all right? So first of all is input, second is processing, number third is decision making, and number fourth is output. Okay, इनपुट का मतलब है कि आपने यूज़र से अपना डाटा लिया है। इनपुट नहीं है तो आपका फ्लो चार्ट बन ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग, ठीक है। A flow chart also contains processing steps. The processing steps are used for performing calculations and storing the results of calculations. These may include increasing, decreasing a value, adding, multiplying, dividing two values. इनपुट है, उसके साथ प्रोसेस हो रहा है एंड देन आप उसकी आउटपुट लेते हो, यानी कि आप एक चीज़ को एंटर कर रहे हो, उसमें कोई काम हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है और उसके बाद आपको लास्ट में आउटपुट मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब आप अपने स्टेटमेंट को देखते हो कि वो सही है या गलत है, ठीक है, येस है या नो है। दिस इज़ कॉल्ड अ डिसीजन मेकिंग। आप कोई अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेते हो अपने डिसीजन को फाइनल करने के लिए। और लास्ट में आपके पास आउटपुट है कि आउटपुट है आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले दिखाने के लिए, शो करने के लिए यूज़ आउटपुट्स। अब है बेटा वी हैव टू डिस्कस सम सिम्बल्स। फ्लो चार्ट के लिए आपको डेफिनेटली जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तो सिम्बल्स तो यूज़ होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो सिंबल आप यूज़ करते हो दैट इज़ फ्लो लाइन, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया था इस फ्लो चार्ट में, जैसे आपको देखो कि ये फ्लो लाइन आपको नज़र आ रही है। दिस इज़ अ फ्लो लाइन, फ्लो लाइन, फ्लो लाइन एंड अ फ्लो लाइन, ऑलराइट। देन यू यूज़ अ सिंबल स्टार्ट एंड स्टॉप। एक ओवल शेप आप यूज़ करते हो, इसके लिए आप स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ करते हो। इस फ्लो चार्ट में आप देखो कि आपका जो स्टार्ट और स्टॉप है ये एक ओवल में बना हुआ है कि आप अपने सिंबल को इस्तेमाल करते हो शुरू करने के लिए और स्टॉप करने के लिए। फिर है बेटा एक रेक्टेंगल शेप आप यूज़ करोगे। दिस इज़ फॉर प्रोसेस और प्रोसेसिंग, ठीक है। किसी भी किस्म का किसी सॉल्यूशन के ऊपर कोई काम हो रहा है तो आप वो यूज़ करते हो। जैसे आप यू कैन सी इन हेयर दैट आपने सॉक्स वेयर की, शूज़ वेयर किए, सो दिस इज़ योर बेसिकली योर प्रोसेसिंग। आपका कोई काम हो रहा है तो आपने रेक्टेंगुलर शेप को यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट बेटा सिंबल है आपका डायमंड शेप हम यूज़ करते हैं एंड दिस शेप इज़ यूज फॉर डिसीजन। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि आपने हाँ या ना या सही या गलत को जब आपने फॉलो करना होता है तो आप डिसीजंस को या डायमंड शेप को यूज़ करते हो। एंड लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वन इज़ योर पैरेललोग्राम एंड यू यूज़ इट फॉर इनपुट एंड आउटपुट। कोई चीज़ आपने इनपुट करनी है, अंदर एंटर करानी है, या आपने उस चीज़ का रिजल्ट लेना है, डिस्प्ले करवाना है, तो यू यूज़ द पैरेललोग्राम, ऑलराइट। एंड देन यू यूज़ अ सर्कल फॉर अ कनेक्टर। किसी भी चीज़ को किसी के साथ कनेक्ट करना है तो आप कनेक्टर्स को यूज़ करते हो। बेसिकली कितने सिंबल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 सिंबल्स यू यूज़ इन अ फ्लो चार्ट। दिस इज़ द पेज फ्रॉम योर बुक, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहा है फ्लो लाइन, टर्मिनल, प्रोसेस, डिसीजन, इनपुट, आउटपुट एंड कनेक्टर, ठीक है। ये सब चीज़ें 9, ओके। सो अब बेटा आपकी बुक में देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स टू परफॉर्म अ फ्लो चार्ट, ठीक है। एक फ्लो चार्ट आप लोगों ने बनाना है एंड यू हैव टू सेंड मी दैट फ्लो चार्ट थ्रू ऑन माई पर्सनल नंबर, ऑलराइट। यू हैव टू सेंड मी दैट, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी बुक में एज यू कैन सी कि आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, हमने इसका फ्लो चार्ट जब बनाया तो स्टार्ट, ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ अ स्टार्ट बटन, देन वी हैव टू यूज़ अ इनपुट आउटपुट सेल्सियस एंड देन फ़ारेनहाइट जिसमें आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। और लास्ट में आप देखो कि फिर पैरेललोग्राम यूज़। अदर एग्जांपल्स फ्रॉम योर बुक, आप ये देखो कि कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, ठीक है। किस तरह से आपने प्रोसेसिंग और अपने स्टार्ट और स्टॉप और इनपुट को यूज़ करके किस तरह से हमने फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एल्गोरिथम्स, ठीक है। एल्गोरिथम्स बेसिकली सेट ऑफ स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम्स,
आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका रोल क्या है, देन वी डिस्कस द फॉर्मुलेशन एंड देन द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन इज आपके सेट ऑफ स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन अ नेचुरल लैंग्वेज। व्हाट इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज? दैट लैंग्वेज विच इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन्स। इंसान जो लैंग्वेज बोलते हैं, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। तो नेचुरल लैंग्वेज में आप स्टेप बाय स्टेप अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, दैट इज़ एल्गोरिथम। नेक्स्ट वन इज़ द रोल। इसका रोल क्या है बेटा? आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है सोल्यूशन के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है एक सोल्यूशन के बारे में। इसको बनाते कैसे हैं, फॉर्मुलेशन इसकी कैसी होती है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल you have to use the button start, then you have to go to input, set, if else में आप ट्रू और फॉल्स को यूज़ कर सकते हो। व्हाट इज़ गो टू मीन्स आप अपने किसी किस्म के ट्रांसफ़र के कंट्रोल के लिए आप ये यूज़ करते हो। लास्ट वन योर आउटपुट, आप अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराते हो, एंड देन स्टॉप। दिस इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ योर एल्गोरिथम। आपकी बुक में बेटा एक एग्जांपल दी हुई है एल्गोरिथम की। आपने स्टार्ट किया, ठीक है, एक केटल ली, ठीक है, और उसके अंदर पानी डाला, उस केटल को आग के ऊपर रखा, कुछ चीनी और कुछ दूध डाला और उसको बॉयल होने दिया। फिर बाद में आपने अपनी केटल को रिमूव किया आग से और एंड। सो दिस इज़ द स्टेप आप अपने चाय बनाने, अपने घर में जब आप चाय बनाते हो, दिस इज़ द स्टेप दैट हाउ यू गोइंग टू राइट एन एल्गोरिथम फॉर मेकिंग अ कप ऑफ अ टी। ऑलराइट, अभी बेटा हमने ये चीज़ डिस्कस की कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम्स का रोल क्या है, तो ये आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। बेसिकली आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द फ्लो चार्ट। आपने उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपने उस फ्लो चार्ट को एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखा, और फॉर्म में लिखने के बाद आपका कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया। सो बेसिकली एल्गोरिथम का रोल क्या है कि ये आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है अबाउट योर सोल्यूशन। एल्गोरिथम की फॉर्मुलेशन में क्या चीज़ आ जाएगी बेटा? एज यू कैन सी, अभी हमने डिस्कस किया, स्टार्ट, इनपुट, सेट, इफ एल्स, गो टू, आउटपुट एंड स्टॉप। दीज आर योर स्टेप्स दैट हाउ यू गोइंग टू फॉर्मुलेट अ एल्गोरिथम। ठीक है बेटा। नाउ जैसे हमेशा हर टॉपिक के बाद आपको एग्जांपल्स दी जाती हैं, यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दी गई है दैट यू हैव टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। इसका एल्गोरिथम लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया स्टार्ट, इनपुट नंबर्स, हमने नंबर्स ले लिए। फिर हमने अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उनको सम करना है, हमने सम करा दिया। प्रोडक्ट करना है, उन्हीं नंबर्स को लेके वी हैव मेक अ प्रोडक्ट इन हेयर। फिर हमने क्या किया कि हमने सेट एवरेज, हमने एवरेज को किया कि हमने उन नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना था, ठीक है। पहले हमने सम किया, प्रोडक्ट किया, एंड नाउ द एवरेज इज हेयर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमें आउटपुट में हमने डिस्प्ले करवा दिया सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। लास्ट स्टेप में एंड। आपकी बुक में बेटा एल्गोरिथम की एक और एग्जांपल दी हुई है। आपने क्या चीज़ करनी है कि उसने कहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले बेटा जो आपने अपनी इस लाइन, इस जो आपका एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें से आपने क्या चीज़ इनपुट करानी है, मास एंड फोर्स, ठीक है। तो हम अपना पहले स्टार्ट करेंगे अपना एल्गोरिथम। So how we are going to write the algorithm in here, that step number 1 हम लिखेंगे start। जैसे आपको पता है as usual हम अपने algorithm के लिए शुरू करते हैं। What will be the step 2? Okay, so हमने क्या चीज़ इनपुट करानी है, इनपुट, मास, फोर्स, इनपुट करा दी। स्टेप नंबर 3 set acceleration। We have to write the formula, that force divided by mass। Step number 4। सी, आप देख रहे हैं किस तरह से हम एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। स्टेप नंबर 4 इज़ आपने अपनी एक्सेलरेशन को डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट, एक्सेलरेशन, and the last step is going to be step number 5 and so this is how we have done our problem। this was the problem और इसको हमने कॉपी पे इस तरह से
आपके सामने सॉल्व किया, कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी इजी स्टेप। हमने वन बाय वन हर काम को, हर जो काम हमने करना था, जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी, जो चीज़ इनपुट करानी थी, वो हम लिखते गए और लास्ट में हमने अपने सारे स्टेप्स को देख के हमने एक एल्गोरिथम बना दिया। दिस इज़ द स्टेप दैट हाउ वी आर गोइंग टू राइट द एल्गोरिथम्स। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स। आप किस तरह से अपनी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को हैंडल करते हैं। देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। Which one is better depends upon the efficiency of the available solution algorithms. Efficiency of an algorithm is measured on the basis of two matrices: a number of steps used, space used in computer memory. नंबर ऑफ़ स्टेप्स क्या है बेटा कि आपके एक एल्गोरिथम इतना एफिशिएंट होगा, उसमें जितने कम स्टेप्स होंगे वो उतना एफिशिएंट होगा, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट एफिशिएंसी क्या चीज़ है कि आपके कंप्यूटर मेमोरी में वो स्पेस कितनी लेती है, वो जगह कितनी लेती है, ठीक है। वी ऑब्जर्व इन एल्गोरिथम दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ लेटर यूज्ड टू गिव रिजल्ट्स। An algorithm using less space in computer memory is considered more efficient with respect to memory space, ठीक है। वो वाला एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट है, जितना वो मेमोरी कम लेगा कंप्यूटर की उतना ही वो एफिशिएंट कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा इसी चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट डेटा, ठीक है। यानी कि आप अपने डाटा के सोल्यूशन को देखते हो कि उसकी जो उस प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन प्रॉपर निकली है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। बेसिकली टेस्ट डाटा ये आप देखो ना, नाम से आपको पता चल रहा है कि आपने उस डाटा को टेस्ट करना है कि जो सोल्यूशन आपको उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन जो आंसर मिला है वो ठीक है या गलत है, ठीक है। वेदर द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ करेक्ट और नॉट। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास अपनी टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस, हम करते क्यों हैं, ठीक है। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या है, वी फाइंड द एरर्स, ठीक है। आपके अगर सोल्यूशन में कोई एरर्स हैं, कोई गलतियां हैं, तो वो इजीली आप उसमें फाइंड आउट कर लेते हो। आपके सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है और आपकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। आपके सोल्यूशन की क्वालिटी को, उसके मयार को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, इंक्रीज़ करती है। सो ये आपके टेस्ट डाटा की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। अब कितनी किस्म के इनकी क्या एग्ज़ाम है, अभी आपको जैसे कि बुक में नज़र आ रहा है, वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा, वैल्यूज़, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स एंड एब्सेंट डाटा, ठीक है। बेटा आई रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स, जितने भी मैंने अभी आपको ये टाइप्स बताई हैं, यू हैव टू रीड दीज टाइप्स एट होम बाय योर सेल्फ, ठीक है। ये खुद रीड करने हैं, यू हैव टू रीड दीज। अगर you have any problem you can easily ask me, okay। नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा जाते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस क्या है, मैंने अपने नोट्स में बेटा इसको प्रॉपर एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा था कि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। बुक से डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या चीज़ है कि आप सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज बिल्ड फॉर, ठीक है। उसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो जिसके लिए ये चीज़ बनाई गई थी, उसको वेरीफाई करते हो। वेरीफाई क्या चीज़ है कि सोल्यूशन आपकी करेक्ट है या नहीं, वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। अब बेटा ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की एक एग्जांपल अगर आपको मैं इस तरह से दूं, जैसे आपकी बुक में दी हुई है कि आप एक पिज़्ज़ा शॉप में जाते हो और वहाँ पे आप एक चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो और आप उसको ये ऑर्डर करते हो कि इट हैज़ टू बी लेस स्पाइसी बट इट हैज़ टू बी चिकन पिज़्ज़ा। बट जब आपका पिज़्ज़ा डिलीवर होके आता है, आपके टेबल पे पड़ा होता है, यू ईट दैट पिज़्ज़ा, आपको रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ इट्स अ चिकन पिज़्ज़ा। तो ये हो गई वेरिफिकेशन कि आपको वेरीफाई हो गया कि पिज़्ज़ा चिकन का ही है। बट अब जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट उनको दी थी कि ये लेस स्पाइसी होना चाहिए और इसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो अगर तो वो लेस स्पाइसी